सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से और इसमें आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में, बल्कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दी गई भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़िए, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार इसको पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखा आपने, ये उद्देशिका जो कि आपको अपनी हर किताब के पहले पन्ने पर मिल जाती है, ये होती है भारत की के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, यानी इसके अंदर पूरे संविधान का सार लिखा हुआ है संक्षेप में। तो देखिए, ऊपर भारत के संविधान की उद्देशिका दी गई है। इसे आपने अपनी पुस्तक के आरंभ में भी देखा होगा। उद्देशिका को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो अभी हमने पढ़ी भी और समझी। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है। देखिए, इसका उत्तर है 26 नवंबर, आप ऐसे लिखेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऐसे आप इसको लिखेंगे। फिर उपरोक्त उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्य को पहचानकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी ऊपर बहुत सारे कुछ नाम आए हैं, उसी प्रस्तावना में से आपने उन शब्दों को ढूंढकर इसे पूरा करना है। जैसे कि पहला है, क्या बनेगा ये? स्वतंत्रता। पहला बन गया स्वतंत्रता। दूसरा समानता। ये सारे के सारे ऊपर उद्देशिका में दिए गए हैं। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, इस तरह से आएगा। फिर पंथ निरपेक्ष और लास्ट में गणराज्य। इस तरह से आपने इसको पूरा करना है। और आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखी। तो यानी कोई भी एक मूल्य जो अभी हमने ऊपर बहुत सारे पढ़े, उनके बारे में, किसी के बारे में भी हमें किसी एक मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखनी है। मैं यहाँ पर एक मूल्य के बारे में बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, आप इसको 2-3 लाइनों में कम से कम एक्सप्लेन करके लिखें। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर पंथ निरपेक्ष के बारे में। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? देखिए, मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में सभी धर्म समान हैं। भारत में सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को
सरकार, या इसको हम राज्य भी कह देते हैं, समान समर्थन प्राप्त है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी धर्म हैं सभी समान हैं और संविधान में इन्हें सभी को समान दर्जा दिया गया है। इसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।